नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग भी सही होंगे। दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। अभी कुछ देर में ही सूर्यास्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं ब्लॉग में लेके आया हूं जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में वो काम करते हैं और डेली बेस पे हैं। तो आज मैं उनकी स्टोरी लेके आया हूं। तो देखते हैं कि उनको किस तरीके से थोड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और उनकी लाइफ कैसे होती है, उनके घर की क्या कंडीशंस होती हैं, ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं मिलाता हूँ इनसे। ये हमारे भाई साहब हैं। नमस्कार जी। आप नाम बताएं अपना। महेश चंद। इनका नाम महेश चंद जी हैं और ये हैं झूपा देवी जी। तो दोस्तों, ये फॉरेस्ट में काम करते हैं और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप सबको पता ही है, तो ये वहाँ पे काम करते हैं। तो भाई साहब, आप बताएं, अपनी जर्नी बताएं कि आप कैसे कैसे कब से कॉर्बेट में काम कर रहे हैं, कितना टाइम आपको वहाँ पे हो गया है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे कैसे चलता है, ज़रा बताएं आप स्टार्टिंग से। मैं कॉर्बेट में 2008 से कंटिन्यू हूँ। 2008 से? हाँ जी। अच्छा, पहले पोस्टिंग कहाँ पे थी आपकी? पहले पोस्टिंग धनगढ़ी गेट। धनगढ़ी में क्या काम करते थे आप? फील्ड का भी करते थे। अच्छा, जो गश्त लगाते हैं। हाँ जी। तो आपको इसमें सैलरी पैकेज क्या रहता है आपका? सैलरी पैकेज ऐसी है, अभी पहले जब मैं 18 में लगा, मैं 8 में लगा था, तो मेरे को उस टाइम 2200 कुछ पैसे मिलते थे। अच्छा, 2200 कुछ रुपए आपको मिलते थे पहले। हाँ। तो आज 2023 में अभी कितना है आपका? अभी 9,500 साढ़े 9,000 है, मतलब साढ़े 9,000 रुपये अभी आप। 9,500 प्लस 1,000 रुपये का राशन मिलता है। 1000 रुपये राशन पर महीने? हाँ जी। अच्छा, और ये जो सैलरी जो मिलती है, ये अकाउंट में आती है, कैश आपको मिलता है? हाँ, अकाउंट में आती है। अकाउंट में आता है। कितने दिन में आ जाता है, महीने में या दिन में, कैसे? हर महीने आता है सैलरी? नहीं, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 भी आता है कभी कभी। कभी अच्छा, 6 ऐसा भी है। हाँ, ऐसे भी है। तो तब तक घर कैसे चलता है फिर आपका? अब ऐसे ही चलाते हैं, फिर ऐसे चलाते अपनी हैं। गरीबी उरीबी के तौर से ऐसे ही रह जाते हैं। मतलब हर चीज़ की कमी होती है हमारे पास। तो कहीं दुकान लगा रखी है या हाँ, क्या है, दुकान कैसे? भी है, फिर राशन की दुकान है। वो राशन की दुकान है, जब तक तनख्वाह नहीं आई तो देते रहते हैं। तब तक तो आपको डीलर दे देता है। हाँ। जैसे बीच में अभी बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 5 हैं मेरे, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। लड़का छोटा है सबसे। सबसे छोटा है। अच्छा, सबसे छोटा लड़का है। हाँ, तो जैसे कि आपको ये चलो, राशन की तो डीलर की दुकान है, वो बधी हुई है। हाँ। उसमें जैसे कभी बच्चों की फ़ीस जाती है या बच्चों के लिए जूते चप्पल कपड़े वगैरह, और जैसे मेहमान हो गए, शादी ब्याह हो गई, कुछ भी, जैसे घर में मेहमान आ गए, तो कैसे ये मेंटेन करते हैं? जैसे कभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल वगैरह का कैसे खर्चा, वो पैसा कैसे अरेंज तो करते किसी हैं? से लेते हैं, कर्जा लेते हैं कि कर्जा लेते तनख्वाह आएगी तो फिर देंगे। फिर दिन में हाँ। तो तनख्वाह आती है तो उसके बाद तो वो ऐसे ही चले जाती है तनख्वाह। जो बस्ती का कर्ज है निकाला हमारे है, पहले बनी वो राशन जहाँ का से होता है। राशन खा रहे हैं वहाँ देना है। अच्छा, उसके पहले जितना भी आपका होता है, पहले जो पैसा आएगा वो पहले डीलर को निपटाना हाँ, है। वहाँ हाँ जी। निपटाना उसके बाद जो पैसा बचा वो फिर बाकी लोगों को बाइक देना को है। लेने में उसमें चलते हैं हम। बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, जवान हो चुके हैं बच्चे सारे। हम्म। ये लड़का अभी छोटा है, ये लड़का ये सबसे छोटा है। ये भी कम टाइम में पैदा हुआ, कमजोरी है अभी ये। अच्छा, और इसकी एज कितनी होगी? इसकी 13वां साल चल रहा है इसको। अच्छा, 13 साल चल रहा है। अच्छा, फिर एक सबसे छोटा ये है, फिर हाँ, वो है, हाँ। और फिर ये है। एक लड़की चंडीगढ़ में है। एक चंडीगढ़ में है। हाँ, वो वहाँ एक की करती शादी है, कर एक दी। कोठी में करती है। अच्छा, कोठी में काम करती हो? 5,000 रुपये मिलती है उसको तनख्वाह। अच्छा, हाँ, तो तो क्या करना, मजबूरी है इसलिए लगा रखा है उसको, लड़की को। अच्छा, एक अब की शादी कर दी। एक की शादी कर दी। और जो चंडीगढ़ में जो काम कर रही है वो कितनी पढ़ी लिखी है? पढ़ी लिखी, वो हाई स्कूल फेल है। अच्छा, हाई आगे हमसे हुआ ही नहीं, फिर इतने हमारे पास होता ही नहीं है कि हम स्कूल। अपने बच्चों को एक पढ़ाएं फिर दोबारा तिबारा। अच्छा, इतना नहीं बन पाता हमसे।
अच्छा, और एक लड़की आपने विवाह दी? एक की शादी कर दी मैंने। अच्छा, चलो। जैसे अभी आप वहाँ पे 2008 से काम कर रहे हैं ना? हाँ 2008 से काम कर रहे हैं और अभी आप करते जा रहे हो, हाँ। तो आपका कुछ ऐसा भी कुछ फंड होता है कि जैसे आपको जब आप ड्यूटी आपकी जब ख़त्म हो जाएगी, जैसे रिटायरमेंट होता है, तो उस टाइम पे आपको कुछ मिलेगा उसमें? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है उसमें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, खाली एक दीपावली को 1100 कुछ भी 84 नहीं है। रुपया। मतलब ये तनख्वाह में हमारा कुछ बनता ही नहीं है। इतना बड़ा परिवार है, 24 88 घंटे की ड्यूटी है। हाँ, और 24 बाकी घंटे। जान का अच्छा, खतरा ये जान का खतरा है, वो तो है। अच्छा, अब ये फायर सीजन आ रहा है, फायर सीजन में कैसे क्या रहता, ज़रा बताएं। फायर सीजन में ये रहता है कि पहले तो आपने चेक करना है कहीं आग तो नहीं लगी, और कहीं खबर आई तो हमने रात भी भागना है, रात दिन पहले आग कंट्रोल करनी है। और बिगर खाए पिए वो भी, बिना खाए पिए हुए पानी तक नहीं मिलता वहाँ इनको। कितने कितने दिन रह जाते हो आप अंदर, जंगल के अंदर? रह जाते हैं हम तीन तीन चार तीन दिन तक चार दिन रह पहले। जाते हैं जब तक आग कंट्रोल नहीं होती। तो जब तक उतने कंट्रोल दिन के लिए आप खाने की क्या व्यवस्था रहती है आपके पास? खाने की व्यवस्था फिर कुछ आदमी लाते हैं चौकियों से, अच्छा, चौकियों से लेके आते हैं। लेके आते हैं, तब नाले में आते हैं जहाँ पानी होता है, वहाँ फिर कंट्रोल करते हुए आग को। अच्छा। जब वहाँ टाइम से कहाँ मिल पाता है, ऐसे टाइम रहते से हैं, नहीं मिल भूखे पाता प्यासे है। रहते हैं जंगलों में। हम्म, किसी की तबीयत खराब हुई वैसे ही रहना हुआ, न दवाई न पानी न कुछ भी नहीं। अच्छा। बहुत ही है ये, हमको भी परेशानी है। फिर जंगल में कुछ भी हो जाता है तो डरते हैं। हाँ, जंगल में ये रहते हैं, आपको टेंशन भी हाँ, रहती टेंशन है। होती है। और बच्चे हैं फिर मेरे, बच्चे हैं, और ना हमारे पास शौचालय है ना कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए भी हमारी व्यवस्था नहीं है हमारे पास ढंग से। रात को 12-12 1-1 बजे तक हमारे बच्चे बाहर आते हैं। हाँ, ये है किचन भी, ये भी बना रहे थे, बजट नहीं होने के कारण ये काम अधूरा छूट गया। तो दोस्तों, ये इनका सामने किचन है और वो इधर लैट्रिन बाथरूम वॉशरूम है, और मैं इनका पूरा दिखाऊंगा कि पहले ये कहाँ रहते थे। हाँ, फिर बनाया हमें, और अपनी मेहनत अलग है। बीमार पड़ चुके हैं हम, इतने पत्थर सारे इतने ढोले, लेबरी खुद करी इसमें, फिर भी कर्जा हो गया क्योंकि इतने तो तनख्वाह तो हमारी है नहीं इतनी कि ना कोई खेती बाड़ी में कुछ है। और अभी भी हमारा काम अधूरा रह गया, ये पूरा नहीं हो पाया। गडर है, अभी बहुत कुछ है। अच्छा, चलो, ये तो फायर लाइन की बात थी कि जब फायर सीजन में आप लोग इतना स्ट्रगल करते हो, बरसात में कैसे करते हो आप, गश्त वगैरह कैसे करते हैं? बरसात में भी हम लोग जाते हैं जहाँ पानी का बहाव देख के, जहाँ कम पानी हो, नहीं, पानी ना हो। जब जंगल आप जाते हो तो जंगल में तो झाड़ियों के अंदर से भी घुसना पड़ता होगा, तो आप भीगते हुए करते हो सारा काम, या छाता होता कुछ होता है आपके पास? हाँ, छाता भी है, होता है, फिर भी भीग ही बरसाती जाते हैं। छोड़ भी मिला हुआ है, एक बार मिला था। अच्छा, फिर भी भीग ही 4-5 जाते साल में हैं एक ऐसे। बार मिलता है कोई भी चीज़। अच्छा, आपको जैसे आप फॉरेस्ट में करते हो, तो एक बार मेरे सुनने में आया कि जैसे आपको जैकेट बटी थी महेंद्र सिंह धोनी ने के थ्रू, तो ऐसा कुछ हुआ क्या? कोई कंपनी आपको मदद करती है ऐसा कभी कुछ देने में? हाँ, हमें तो पता नहीं चल पाता है, हाँ। कहाँ ये से ऑफिस आता वाले जो भी कुछ करते होंगे हमें पता नहीं चल पाता है, लेकिन मिलता है, जैकेट भी मिलते हैं हमें। अच्छा, जैसे वर्दी मिलती अब है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से जो फॉरेस्ट वालों के पास जो जैकेट होती है उसमें इंडिगो का होता है, इंडिगो एयरलाइन है एक, हाँ, तो उनके भी जैकेट बटे होते हैं, तो वो कैसे आपके पास आते हैं? कोई कंपनी आपको देती है या क्या है, ये वो तो मैं पूछना चाह रहा था। ये हमको जानकारी नहीं है इस चीज़ के। हम्म, हमें तो ये बताते हैं कि ये सामान आया है भाई, ये ले लो, ये सामान ट्रैक सूट मिला है अभी। अच्छा, ये अपने चौकियों से ले लेते हैं। हम चौकी में हर आदमी का नपाई जाती है, अच्छा, 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 तो उस हिसाब से आप पूछते हैं भाई कितना कितना आएगा। अच्छा, मतलब मिलता रहता है, मिलता कभी रहता ट्रैक सूट, कभी जूते वगैरह। हाँ, ऐसे मिलते रहते हैं। चलो, ये वर्दी तो भी मिलती है। चलो, ये तो बहुत बढ़िया है। तो कभी कोई किस्सा बताओ कि टाइगर का कभी आमना सामना हुआ, या लेपर्ड का, हाथी का, जंगल के अंदर, कि जान बचा के भागे, कभी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, एक बार हुआ था, हम यहीं बड़ा पनोत बोलते हैं जहाँ पुल बन रहा है ये, इसके 2 मुंह है ऊपर, हाँ। 2 मुंह नाला है। तो हम सौपुटी गए थे 3-4 लोग, तो वापस आ रहे थे चौकी के लिए, तो 2 मुंह पे हमें टाइगर मिला बच्चे वाला, तो वो हमारे तरफ आया, तो हम पेड़ में चढ़े। पेड़ में चढ़ने के बाद अचानक से फ़ोन लग गया। फ़ोन कभी कभी लगता भी नहीं है। अच्छा, वहाँ पे आप पेड़ में चढ़ गए और नेटवर्क नहीं था फ़ोन में, फिर अचानक से आया? फिर अचानक से नेटवर्क आया। अच्छा। तो मैंने एक फ़ोन करा, हमने कहा ठीक है हम आ रहे हैं, तुम हाँ। पेड़ में रहना, और वो नीचे बैठ गया था।
टाइगर बच्चे नीचे, बच्चे वाला टाइगर है वो नीचे बैठ गया। हाँ, बच्चे उधर ही घूम रहे थे, अच्छा। छोटे छोटे बच्चे थे, हाँ हाँ तो वहीं बैठा था। जब फिर उसके बाद हमारी टीम आई धनगढ़ी से, हाँ टीम गई, फ़ोन में मैं नेटवर्क में बात करते रहा उनसे, कहाँ पर आना है, क्या आना है। हाँ हाँ। तो आए, उन्होंने आवाज़ मारी, फिर फायर करी हवाई, तब जाके वो हटा। हवाई फायर करने के बाद फिर जाके हम नीचे उतरे, तब आए। कितने जने थे आप? हम 3 जने थे। 3 जने थे। हाँ, और तीनों के उसमें नेटवर्क आ रहे थे या किसी एक के उसमें आया? ना मेरे पास था। एक का तो फोन ही छूट गया था नीचे पेड़ से। अच्छा, कौन सी कंपनी का सिम था वो? ये एयरटेल। एयरटेल का। एयरटेल। एयरटेल का। तो एयरटेल की कंपनी से भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपकी इतनी अच्छी फ्रिक्वेंसी रहती है कि जंगल के अंदर भी इतना अच्छा नेटवर्क आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही नेटवर्क आते रहें तो बहुत ही गुड एंड वेल है। अच्छा, तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आप आ गई थी वहाँ पे, तो जैसे आप तीनों पेड़ पे चढ़े, तो वो तो किस्मत अच्छी रही कि पेड़ इजीली मतलब चढ़ने लायक मिल गया आपको। चढ़ने लायक भी मिल गया, लेकिन थोड़े वहाँ डंगारी थी, वो नीचे डॉन में था, काफ़ी नाले में था नीचे। अच्छा। हम थोड़ी डंगारी में थे। अच्छा, हाइट पे थे। हाइट पे थे। अच्छा। तो इसलिए जल्दी वार नहीं कर पाया। जैसे वार करने की सोची हमने, छलांग मारने की सोची। अच्छा, पेड़ पे खड़ा हुआ हो? नहीं नहीं, नीचे अच्छा, नीचे नाले से, मतलब 10 फीट या 7-8 फीट नीचे में थे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इतने में वो अपने बच्चों के चक्कर में रहा, तो इतने में हमको मौका मिल गया पेड़ में चढ़ने। और उसके बाद हम अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग मतलब, अब ठीक है वाइल्ड लाइफ को तो इतना आप महत्व देते हैं क्योंकि आपकी ड्यूटी भी वो है, आपको कभी ऐसा लगता है कि ये टाइगर हमारे लिए होना चाहिए, मतलब कि कॉर्बेट के लिए होना चाहिए? देखो जी, ऐसा है, ऑर्बिट के लिए क्या होनी चाहिए, जनता को देखो रोजगार मिल रहा है उस चीज़ से। हाँ। काफ़ी लोगों को, कोई रूम में काम कर रहा है, तो कोई गाड़ी में काम कर रहा है, तो कोई अपने होटल में काम कर रहा है। उस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिल रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बहुत चीज़ है। और पहले आदमी कम थे, तो अब आदमी बढ़ाए गए हैं, कॉर्बेट में भी स्टाफ बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, इनको अपने काम के प्रति भी बहुत ज़्यादा रुझान है, और ये मतलब किसी चीज़ से नाराज़ नहीं है। हालांकि दिन प्रतिदिन ये संघर्ष करते हैं और कदम कदम पे डर है, पर फिर भी इनका यही कहना है कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है और उससे रोज़ी रोटी सबकी चल रही है। और अगर कॉर्बेट पार्क नहीं होगा, टाइगर नहीं होगा, तो यहाँ कोई नहीं आएगा, रोज़गार सारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली गाइड की भर्तियाँ भी थी, गाइड भी बने कुछ लोग लेडीज़ पायलट यहाँ पे नहीं है, लेडीज़ पायलट यहाँ पे बनाए गए, लेडीज़ गाइड भी यहाँ पे बनी है। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ रोज़गार मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। तो कभी फायर सीजन में ऐसा हुआ कि कोई इंसिडेंट हुआ, मतलब कोई हानि हुई कभी? हाँ, हुआ है। कहाँ पे हुआ, ज़रा बताएं आप। यहाँ से 26 किलोमीटर दूर थे, धनगढ़ी गेट से। धनगढ़ी गेट से खीना नौली बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है। वहाँ आग लगी थी जंगल में, तो वो आग कंट्रोल करने के लिए रात को जा रहे थे। अच्छा। रात को जा रहे थे, तो थक गए रात भर। थकने के बाद एक जगह में उन्होंने आग जलाई। वहाँ पर काफ़ी लोग थे। ये फायर कितने लोग थे ये जो फायर आग बुझाने जो जा रहे थे? वो करीबन थे 7-8 लोग थे। 7-8 लोग थे। हाँ। अच्छा, फिर? अब ऐसे थक गए थे, तो किसी को नींद भी आ जाती है। एक बंदे को नींद आई, नींद के चौकर में थक भी गया, तो उसमें से पता चला एक को टाइगर ने उठा लिया। मतलब कि सब लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग सो रहे थे। हाँ जी। और उन्हीं के बीच में से किसी को उठा लिया टाइगर। अच्छा, कौन थे वो, कुछ बताएंगे? वो भी डेली बेस के थे, जैसे हमें डेली बेस में। अच्छा, वो डेली बेस के थे वो भी? डेली बेस के। कहाँ के थे? ये चुकम गांव बोलता है। अच्छा, चुकम गांव के थे वो। उनका नाम था हरिराम। अच्छा, हरिराम जी। हाँ। तो दोस्तों, ये फायर सीजन में जब अंदर जाते हैं तो कदम कदम पे कुछ भी हो सकता है। तो आप जैसे ये बता ही रहे हैं कि 7-8 लोगों के बीच में से टाइगर उनको लेके चला गया, और फिर पता कैसे चला कि ये ले गया? पता चला, आवाज़ आई। अच्छा। फिर उसके बाद में फायरिंग करी।
और फिर नहीं हटा, वो ले गया, फिर अंधेरे में कोई नहीं गया, फिर वापस चौकी आ गई। फिर उन्हें खबर दी, फिर हाथी आया। यहाँ हाथी भी हैं। अच्छा। तो हाथी से ढूंढने के बाद बॉडी मिल गई। अच्छा, चलिए ठीक है। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हो कक्षा 8 में? रात के इंटर कॉलेज ढुकली। ढिकली में पढ़ते हो, वेरी गुड। और आप? मेरा नाम मीना है, मैं कॉलेज करती हूँ रामनगर से, बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर है, वेरी गुड। ये है शिवानी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। 10th में। अभी बोर्ड एग्जाम है तुम्हारा, तो तैयारी कैसी चल रही है? सही चल रही है। वेरी गुड। कहाँ ढिकली पढ़ती हो तुम भी? हाँ। वेरी गुड। तो दोस्तों ये इनका वॉशरूम और ये टॉयलेट, इसमें अभी काम रुका पड़ा है क्योंकि बता ही रहे हैं कि अभी देनदारी है वो देना है। अभी ये गड्ढा ऐसे रखा हुआ है ऊपर से, वो पत्थर भी रखे हैं इतने सिर में सार इधर पत्थर रखे हुए हैं इन्होंने सर पे सार के। तो रात को चैलेंज ये हो जाता है कि कभी अगर किसी का रात में अगर तबीयत ख़राब हो जाए, अगर फ्रेश होने जाना पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं दिखाता हूँ इनका पहले वाला घर। दोस्तों ये है इनका पुराना वाला घर जहाँ पे ये लोग पहले रहते थे। अभी ये था दोस्तों इनका पहले वाला घर। अभी हालांकि थोड़ा बहुत यूज़ में लेते हैं, थोड़ा स्टोर रूम टाइप का बना रखा है ये अभी। और इस तरफ को ये क्या है? अरबी है? हल्दी। हल्दी। अच्छा, ये हल्दी है। और यहाँ मोबाइल चार्ज इस तरीके से होता है। ये एक छोटी बैटरी होती है और ये कंट्रोलर होता है और इससे मोबाइल चार्ज हो रहा है। ये हल्दी स्टोर कर रखी है। इस तरीके से घर बनाया हुआ है दोस्तों। अब ये इनका किचन था और गाय रहती थी यहाँ पे। तो अभी ये छत की जो लकड़ियाँ हैं ये तो दूसरी जगह यूज़ में ले ली। तो अभी यहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह बो रखी है, इधर लहसुन वगैरह है। यहाँ पे रह के यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम बनाया था और वहाँ पे अभी वॉशरूम का काम रुका हुआ है। तो यहाँ पे भी ये वॉशरूम जो इसका स्टॉक टैंक है ये तो कंप्लीट बनाया हुआ था, पर ये ऊपर का ये कंप्लीट नहीं बना हुआ था। तुम लोग सुबह यूज़ करने के लिए यहीं आते हो? हाँ। अच्छा, ये लोग सुबह यूज़ करने के लिए यहीं आते हैं। और अगर रात में कभी दिक्कत हो जाती है तब क्या करते हो? तब फ़ोन लेके आए थे। फ़ोन लेके यहाँ तक आते हो? कभी आते हैं कभी नहीं आते। अच्छा, कभी नहीं आते। फ़ोन या टॉर्च लेके आते रहते हैं। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि पतझड़ का टाइम आ गया है। तो आप जितना ये उधर येलो साइड येलो टाइप का आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पत्ता है। और ये जो साल है, साल के सारे पत्तियाँ येलो कलर की हो गई। जितने येलो हो गए सारा झड़ेगा नीचे। ये देखिए दोस्तों कितने सारे हिरन हैं। इधर घर है, इस तरफ घर है।
कम से कम 20-30 हिरन हैं ये।